जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आप लोगों का जो पार्ट 2 का पेपर हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो वो आपके पास क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं डेटाबेस में से, तो वो आपने कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बारे में ये एक छोटी सी एक वीडियो है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने डेटाबेस में से क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। अभी मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर के अंदर यहाँ पे भी मैंशन है एक क्वेश्चन, कहता है क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस विद द नेम एम्प्लॉयज़ इन एम एस सक्सेस। तो सिंपल आपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक्सेस लेकर सर्च करना है, आपके पास एक्सेस आ गया, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाम उसने बताया हुआ है, कहता है कि नाम रखो एम्प्लॉयज़, तो ये यहाँ पे नाम रख लें, लिख के क्रिएट पे क्लिक कर दें, डेटाबेस क्रिएट हो गई। ये स्टेप भी आपने याद रखना है, क्योंकि बाद में ये स्टेप आपने लिखना भी है, प्रोसीजर लिखना होता है ना, तो वहाँ पे आपने ये स्टेप याद भी रखना है। टेबल इसको आप कर डिज़ाइन व्यू में इसको लेकर चले जाएँ। यहाँ पर टेबल का नाम देना है, नाम भी यहाँ पे मैंशन है, कहते हैं नाम भी एम्प्लॉयज़ देना है। एम्प्लॉयज़ नाम देकर टेबल सेव कर लिया। अब सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से आपने फील्ड बनानी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, इसके अंदर टाइप उसने टेक्स्ट बताएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप टेक्स्ट चूज़ कर लें। सेकंड आप ये है एम्प्लॉय आईडी, और इसकी तरह टाइप उसने बताई हुई नंबर, तो यहाँ से क्लिक करके नंबर चूज़ कर लें। थर्ड है बर्थ डेट, ये नाम रख लें, और आगे डेट एंड टाइम मेंशन है, जो उसने डेटा टाइप बताएगा वो यहाँ से चूज़ कर लें, सिंपल है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, और यहाँ से आप डिपार्टमेंट का टेक्स्ट है, तो यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट ही आपने रखना है, जो टेक्स्ट होता है वो शॉर्ट टेक्स्ट ही होता है। आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी थी, वहाँ पे एक टेक्स्ट था, एक शॉर्ट टेक्स्ट था, एक मेमो था, तो वो यहाँ पे जब टेक्स्ट है तो मतलब शॉर्ट टेक्स्ट आपने चूज़ करना है, अगर मेमो मेंशन हो तो वहाँ पे आपने लॉन्ग टेक्स्ट चूज़ करना है। नेक्स्ट है सैलरी का उसने बताया हुआ करेंसी चूज़ करने का, तो यहाँ से आप ये करेंसी है। और लास्ट उसने कहा हुआ कि जॉब टाइटल। अब ये आपने एक जो डेटाबेस है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ये सामने इसकी है ना डिस्क्रिप्शन है, तो ये ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है यहाँ पे आप आगे लिख भी सकते हैं। ये जो आगे वाली जगह है, ये जहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिख सकते, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि आप एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाए, तो हम पहले वाली प्राइमरी को ख़त्म करते हैं, और सेकंड जो उसको प्राइमरी की बनाना हो उस पर राइट क्लिक करना है और प्राइमरी की बना देना है। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से कॉलम पर क्लिक करें और इधर से आप प्राइमरी की बना दें, प्राइमरी की बन गई। एंड सेव द टेबल विद एम्प्लॉयज़, हम पहले ही इसको नाम एम्प्लॉय दे चुके थे, हमने बस कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। ये हमारे पास जो आपके पास टेबल है ये सेव हो जाएगा कंट्रोल एस के साथ। अब नेक्स्ट कहता है कि आप ओपन द टेबल इन द डाटा शीट व्यू एंड ऐड 5 रिकॉर्ड। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और ये डाटा शीट व्यू है, इसमें जाएं और 5 रिकॉर्ड एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय नेम मैं कहता हूँ कि अली है, मेरे पास उसकी एम्प्लॉय आईडी मैं अज्यूम करता हूँ कि 10 है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से रैंडम कोई भी चूज़ कर लें, कोई उसने बताई नहीं है कौन सी रखनी है। डिपार्टमेंट मैं यहाँ से कहता हूँ कि उसका डिपार्टमेंट जो है वो मैं कहता हूँ CS डिपार्टमेंट है, और उसकी सैलरी मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल $100 है, और मैं कहता हूँ कि वो जी एक टीचर है। ठीक हो गया जी, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। सेकंड पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सेकंड बंदा हमारे पास बिलाल है, उसकी एम्प्लॉय आईडी मैं कहता हूँ 20 है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ IT है, उसकी जो सैलरी है वो मैं कहता हूँ कि $80 है, और वो मैं कहता हूँ कि वो भी लेक्चरर है। ठीक है, ऐसे करके आपने 5 रिकॉर्ड एंटर कर देने 1 बाय 1। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका प्रोसीजर लिखना है। पहला प्रोसीजर है कि आपके पास आपने डेटाबेस क्रिएट कैसे की। तो अगर आप अपनी बुक ओपन करें और बुक में से आप पेज नंबर 85 पे आएँ, ये चैप्टर 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। ये 2 तरीके मेंशन है, इसमें से आप एक तरीका रख लें। जो आपने काम किया है वो सिंपल लिख देना है, जो आंसर बुक है उसके ऊपर। वी क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, वी टाइप MS सक्सेस, हमारे सामने MS सक्सेस आ गई। हमने क्लिक किया ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर, हमने डेटाबेस का नाम दिया, हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जो सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे वही लिखा हुआ है। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इट विल डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक ओके बटन, फाइल डेटाबेस, ये सारे स्टेप्स आप लिख देने हैं। ठीक है, क्रिएट बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस क्रिएट हो गई, डेटाबेस का नाम दिया, डेटाबेस सेव हो गई। अब नेक्स्ट टेबल कैसे क्रिएट, दूसरा काम था कि हमने
टेबल क्रिएट करना था। सेकंड बी वाला जो पार्ट था वो कहता है कि टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, आप अपनी बुक में ये पेज नंबर 99 पे अगर आए तो यहाँ पे आपके पास है कि आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये नीचे मेंशन्ड है, मैं थोड़ा जूम इसको कम करता हूँ, ये नीचे मेंशन्ड है, राइट द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। आपकी बुक का पेज नंबर 99 चैप्टर नंबर 6 के अंदर राइट द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। तो हमने ये जो पहला तरीका है ना क्रिएटिंग अ टेबल विद डिज़ाइन व्यू, उसी से हमने अभी टेबल बनाया है। तो आपने यही प्रोसीजर लिखना है। वी क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस, वी क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल। यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट में जाएं तो ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन है, क्रिएट टेबल विद डिज़ाइन व्यू। आप इस पर क्लिक करो तब भी आपके सामने वही चीज़ आएगी जो हमने आगे अभी लिखा है, हमारे सामने आई थी। आप उधर से डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, यहाँ से डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, या फिर आप क्रिएट पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में आ जाए, आपके पास एक नया टेबल आ जाएगा। हमने टेबल के फील्ड के नाम रखे, हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप जैसे गिवन थी वैसे ही रखी, और हमने उसको सेव कर दिया विद द नेम एम्प्लॉय। जो बात उसने लिखी है बस उसको आपने पेपर के ऊपर ऐसे ही छाप देना है। आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन में कहता है क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस विद द फाइल नेम कस्टमर। अब आपने एक नई डेटाबेस बनाने का, हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे आना है फाइल पे और हमने यहाँ पे आना है न्यू पे। अगर जैसे वो स्टेप है ब्लैंक डेटाबेस आ गई, जैसे हम एक्सेस को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ब्लैंक डेटाबेस आती है, ब्लैंक डेटाबेस आ गई, क्लिक करें। उसने अब की बार हमें नाम बोला है कि आपने नाम देना है कस्टमर। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कस्टमर डेटाबेस बन गई। पहला स्टेप कहता है इस नाम से डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। कहता है एम्प्लॉय वाला जो आपने टेबल बनाया उसमें सेव करना है, तो मैं कहता हूँ सेव कर दो सब कुछ। मुझे एक नई डेटाबेस चाहिए कस्टमर नाम की, ये कस्टमर नाम की डेटाबेस बन गई। ये जो ऊपर नाम शो होता है ये कस्टमर, ये डेटाबेस का नाम होता है। यहाँ पे जो शो होते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे टेबल्स के नाम शो होते हैं। तो कहता है कि आप दो टेबल बनाओ, एक का नाम होगा कस्टमर, एक का नाम होगा ऑर्डर। ये छोटी ब्रैकेट से पहले है ये टेबल्स के नाम है, और ये छोटी ब्रैकेट्स के आगे हैं ये आपके पास ये उसके फील्ड्स हैं, उसके कॉलम है। ठीक है, तो आपने क्या पहला कहता है टेबल बनाओ कस्टमर नाम का। तो हम क्या करते हैं कि हम अब की बार वो सेकंड तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। हमने क्लिक किया क्रिएट पे, टेबल डिज़ाइन पे। अब उसने हमें बताया हुआ पहली है कस्टमर आईडी, मैं इसको स्मॉल स्क्रीन कर लेता हूँ, कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे उसने नहीं बताया, ऊपर बताया था कि इसका डेटा टाइप कौन सी है। अब यहाँ पे आपने खुद सोचना है। अब कस्टमर आईडी किसी की भी आईडी होती है तो वो नंबर्स में होती है, तो आपने नंबर चूज कर लेना है। नेक्स्ट कहता है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। अब नेम आपको पता है टेक्स्ट में होता है, इसमें सोचने वाली बात को नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट है कस्टमर सिटी, कस्टमर सिटी। तो कस्टमर सिटी जैसे मंडी बहाउद्दीन है, ये भी एक टेक्स्ट ही होता है। और नेक्स्ट है कस्टमर स्टेट, यहाँ पे क्लिक करें और कस्टमर स्टेट। स्टेट क्या होता है आपके पास, ये जो सूबों के नाम होते हैं इनको स्टेट्स कहते हैं, तो आप यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा स्टेटस से भी स्टेट होता है, तो वो आपको जो एग्जामिनर होगा वो क्लियर कर देगा कि यहाँ पे क्या मतलब है। स्टेट नॉर्मली हम जो हमारे पास सूबे होते हैं ना, प्रोविंस होते हैं, उनको भी कहते हैं। और स्टेट दूसरा है कि उसका स्टेटस क्या है, उस लिहाज से भी स्टेट आ सकता है। तो दोनों लिहाज से आप उससे पूछ लीजिएगा। इसमें आपने कॉलम बनाना, आपका काम है कि इस नाम से आपने कॉलम बनाना है। कि किस लिहाज से आप बना रहे हैं वो आपने खुद से इसको गाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैंने स्टेट से मेरा मतलब था कि मैंने प्रोविंस समझी है, तो मैं उसके प्रोविंस लिखना शुरू कर देंगे, सूबे लिखना शुरू कर देंगे। पहला टेबल बन गया। अब इसमें से वो कहता है कि आपने कस्टमर आईडी के नीचे अंडरलाइन है, आपको पता है कि जिस चीज़ के नीचे अंडरलाइन होती है वो प्राइमरी की होती है, इस पर क्लिक करें और प्राइमरी की बना दें। टेबल बन गया। अब इसको सेव कर लें। नाम उसने पहले बताया हुआ है, नाम क्या होगा कस्टमर, टेबल बन गया। ये यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कस्टमर का टेबल शो भी होगा। अब सेकंड टेबल ऑर्डर का, दोबारा क्रिएट में आए, टेबल डिज़ाइन में आए, यहाँ पे उसने बताया हुआ है ऑर्डर आईडी, नंबर्स में होती है आईडी, नंबर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर डेट, ये भी आपके पास डेट एंड टाइम में होती है, तो हम डेट एंड टाइम चूज कर लेते हैं। और थर्ड आपके पास है कस्टमर आईडी। अब वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, दो कॉलम सेम नाम से कैसे आ गए। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कस्टमर और ऑर्डर का एक रिलेशनशिप है, तो नीचे वो बता भी रहा है
इसमें कस्टमर आईडी कस्टमर वाले टेबल में प्राइमरी की है, जबकि ऑर्डर वाले टेबल के अंदर ये फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हम फॉरेन की इस्तेमाल करते हैं। जो वैल्यू कस्टमर वाले टेबल में कस्टमर आईडी की होगी वही वैल्यू यहाँ पे कस्टमर आईडी की होगी ऑर्डर वाले टेबल के अंदर। ये नहीं है कि कस्टमर आईडी 1 है और मैं यहाँ पे 10 रख दूँ। जो आईडीज़ कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडीज़ की होंगी वही यहाँ पे कस्टमर आईडी के नीचे भी होंगी। पेरेंट टेबल ये है और चाइल्ड टेबल ये है। कस्टमर आईडी में अगेन नंबर चूज़ कर लेता हूँ। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने क्या है उसने दो फील्ड्स दो कॉलम के नीचे उसने अंडरलाइन किया है। तो आप ऐसे सिंपल ऐसे दो कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लें और प्राइमरी की पे क्लिक कर दें। अब दोनों कॉलम इकट्ठे प्राइमरी की पे बन गए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे दो प्राइमरी की क्यों बना दी है। तो आपने कहना है कि हमने प्राइमरी की दो नहीं बनाई, हमने प्राइमरी की एक ही बनाई है। हम इस प्राइमरी की कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाकर हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उस प्राइमरी की को हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ये हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास टेबल के अंदर कोई एक जो कॉलम होता है वो यूनिक नहीं बन पा रहा होता, तो फिर हम दो कॉलम को मिलाकर यूनिक बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट इन दोनों को मिलाकर हमने यूनिक बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कस्टमर एक सेम जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट मल्टीपल टाइम वो ऑर्डर कर सकता है, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स परचेज कर सकता है। तो उसके लिए हमने ऑर्डर आईडी और ऑर्डर रेट कंबाइन करके इनको हमने एक सिंगल प्राइमरी की बना दी और इसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर हो गया? इसको कर दें सेव। नाम उसने पहले बता दिया कि टेबल का नाम ये भी लिखा हुआ है ऑर्डर। ओके, दोनों टेबल बन गए। अब इन दोनों टेबल को हम कर देते हैं क्लोज। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई डाटा एंटर करो, वो नीचे वाले पॉइंट में कह रहा है। ऊपर कहता है क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्रिएट में जाना है। यहाँ पे आपके पास टेबल इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। जब दो टेबल्स को आपने ओपन किया तो यहाँ पे लास्ट पे एक टेबल्स का नया ऑप्शन बन गया। यहाँ पे नहीं था, जब टेबल्स को ओपन किया तो उस टाइम पे यहाँ पे का नया ऑप्शन बन गया टेबल्स नाम का। तो आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने रिलेशनशिप पे क्लिक कर देना है। जब ये रिलेशनशिप हो जाए तो आपने पहला टेबल भी ऐड कर लें, दूसरा टेबल भी ऐड कर लें और क्लोज कर दें। जब ये रिलेशनशिप बन जाए फिर आपको इन टेबल्स को क्लोज करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर टेबल ओपन होगा तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्लोज कर दिया। अब आपने इन आपस में रिलेशनशिप बनाना है। उसने नहीं बताया कि 1 to 1 बनाना है, 1 to many बनाना है, many to many बनाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी या नहीं लगानी, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने सिंपल का एक रिलेशनशिप बनाना है। तो अब क्या करो कि आप यहाँ से इस कस्टमर आईडी को किसी एक कॉलम को ऐसे पकड़ो, ड्रैग करो और यहाँ पे ला के छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, इसको कहीं पे भी आप लेके जाओ तो वो रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब कि आपका रिलेशनशिप बन गया। ठीक हो गया? इसको कर लें सेव। ये आपके पास रिलेशनशिप बन गया। अब आप कस्टमर वाले टेबल को ओपन करें। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने यहाँ पे उसने कह रहा है कि एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे 3 रिकॉर्ड एंटर कर लो। मैं कहता हूँ कस्टमर का नाम ID 12 है, कस्टमर का नाम मैं कहता हूँ नदीम है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना ओपन कर लेते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये फुल हो जाएगा। ऐसे डबल क्लिक करें, ये जो कुछ आपने लिखा वो सारा आ जाएगा। कस्टमर की सिटी मैं कहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन है, और कस्टमर की स्टेट मैं कहता हूँ कि पंजाब है। मैं स्टेट से प्रोविंस को ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि स्टेट का मतलब सूबा है, तो मैं यहाँ पे सूबे लिख रहा हूँ। आप अगर कुछ और वो एग्जामिनर आपको गाइड करें तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे नाम दे सकते हैं। सेम हमारे पास दूसरा आ गया, ID नंबर 13, नाम था जी काशिफ, और सिटी थी मैं कहता हूँ जिसकी सिटी है जेहलम, और प्रोविंस में पंजाब ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ID मैं कहता हूँ 14 है, नाम इसका मैं कहता हूँ अरसलान, और मैं कहता हूँ ये आपके पास कराची से बिलोंग करता है, और ये इसका प्रोविंस बन गया सिंध। ठीक है, 3 रिकॉर्ड एंटर हो गए। 3 से ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना आप बोला जाए सिर्फ उतना काम कर दें। सेकंड टेबल में आ जाएं। अब 3 यहाँ पे ऑर्डर कर लें। ठीक है, जैसे बोला कि बस वैसे करते जाएं। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे जो IDs लिखनी है वो सेम यहाँ पे जो मैच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ID मैं कहता हूँ 1 है, ऑर्डर की डेट मैं कहता हूँ कि आज की है, और कस्टमर इसका था 12 वाला। ठीक हो गया, और ऑर्डर ID 2 है,
और डेट मैं कहता हूँ कि कल की थी, और ये भी सेम है। ठीक हो गया। ऑर्डर ID 3 और डेट मैं को रैंडम पीछे चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये कस्टमर नंबर 13 था। 3 रिकॉर्ड एंटर हो गए, बात ख़त्म, दोनों काम आपके हो गए। अब इनके स्टेप्स लिख लें। डेटाबेस क्रिएट कैसे करनी है ये आपको मिल जाएगा बुक के ऊपर पेज नंबर 85 के ऊपर। 85 में जाएं, ये लिखा हुआ सारा तरीका, ये लिख देना है। इधर डेटाबेस का नाम उसने बता दिया, डेटाबेस का नाम कस्टमर्स है तो कस्टमर नाम रख दिया। टेबल पेज बनाना है, 2 टेबल उसने कहे हैं, वो तरीका लिख दें। टेबल कैसे बनाए आपने, यहाँ पे आपने टेबल्स के नाम के अंदर आपने कस्टमर और ऑर्डर रख देना है, सिंपल। किसको प्राइमरी की बनाया है, कैसे प्राइमरी की बनाया है, वो सिलेक्ट बोथ कॉलम, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे जाए ना डिज़ाइन पे, we select both column order ID and order date and we click on the primary key set। सिंपल जैसे आपको इंग्लिश आती है वैसे आप उनके स्टेप्स लिख दें, जो जो आपने काम परफॉर्म किया। बेहतर तरीका है कि आप 7 स्टेप लिखें जो जो आप करते हुए जा रहे हैं। ऐसे कोई भी डेटाबेस आती है, किसी भी नाम से आती है, डेटाबेस बन गई, क्रिएट पे क्लिक किया और आपके पास डेटाबेस बन गई। नाम जो भी उसने मेंशन किया वो नाम दे दें। टेबल्स जितने मर्जी टेबल बोले सेम तरीका सबका। कॉलम जितने मर्जी बोले सेम तरीका इनका। प्राइमरी की जितने मर्जी बोले प्राइमरी की का तरीका यही है। मतलब ये 5-6 स्टेप्स हैं, इनको आप बस अपने माइंड में मेमोराइज कर लें। प्राइमरी की क्या होती है, हर टेबल की एक प्राइमरी की लाजमी होती है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, टेबल को आइडेंटिफाई करवाती है। टेबल में डाटा मौजूद है, जो रिकॉर्ड्स मौजूद है उनको आइडेंटिफाई करवाती है। फील्ड क्या होती है, फील्ड हम टेबल कॉलम को कहते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल में जो हम रोज़ ऐड करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। ये आपके पास एक रो है, ये आपके पास एक फील्ड है। कॉलम है तो कॉलम को फील्ड कहते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और रो को हम रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे होगा टपल क्या, टपल आपने कहना है कि हमारे पास कुछ लोग इसको ट्यूपल भी कहते हैं। तो टपल या ट्यूपल क्या होगा कि आपके पास एक रो को कहते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये प्लस का निशान बन गया। प्लस का निशान का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप भी बना हुआ है। ठीक है, वो कहता है आपको इसको क्लोज कर लें तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें द टेबल ऑर्डर इज ऑलरेडी ओपन, इसको आप कहता है क्लोज कर लें, इसको सेव कर लें, इसके डाटा शीट व्यू में जाएं और यहाँ से इसको सेव करके क्लोज कर दें। ठीक है, वो नीचे आ गया। ये कस्टमर नंबर 12 के 2 ऑर्डर हैं, कस्टमर नंबर 13 का 1 ऑर्डर है, कस्टमर 14 का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप शो करवा दोगे, सिंपल सा काम था। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, डाटा को स्टोर करने का एक तरीकाकार होता है। डेटाबेस क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हम डाटा को मैनेज नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर डाटा हमारा स्टोर हो सके। सिंपल से क्वेश्चन है ये, पहले 2-3 चैप्टर आप पढ़ लें। सेकंड चैप्टर के अंदर आपके पास प्राइमरी कीज़, वो सारी कीज़ वाला क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल स्टार्ट में वो कीज़ आप याद करके जाएँ, वो क्या कीज़, क्या कौन सी की कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे कीज़ वाला क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है। ये कीज़ है, प्राइमरी की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, सेकेंडरी की और सॉर्ट की। 7 कीज़ हैं, ये याद कर लें। बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस उनके आपने आंसर कर देने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।